श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 8 जुलाई 2025 मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह व्रत है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी मंगलवार प्रदोष व्रत है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पर जाएं, तो आप लोगों को एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार आषाढ़ महीने की अंतिम प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष व्रत के दिन करना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा, जो उनका अपना नगर सीहोर में चल रही है, उसी में बताए हैं, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने की मंगलवार अंतिम प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो भाई, आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ अपना नाम और राशि जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ी भाग्य को भी बताते हैं। तो दोस्तों, इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को हमें इस अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत का। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी, शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब आप आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को करेंगे, तो देखिए दोस्तों,
आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदम्बा का हम मंगलवार प्रदोष व्रत में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस आषाढ़ मास की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी हैं। अगर आप इसे आषाढ़ मास की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, यह किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले नहीं कर पाएंगे। दूसरी, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच भी गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को इस अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करेंगे। देखिए, उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत लाभकारी, दिव्य, चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपको ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार प्रदोष व्रत की जो दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती है, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आप सही टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो हनुमान जी की आपको असीम और विशेष कृपा मिलता है। हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का भी वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो है यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता रख लीजिए, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वह आप ले लें। ठीक है ना? बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का मात्र एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे। पहले जैसा कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर अच्छे से आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डालकर इसे गिला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। लिखने के लिए आप माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया, उसके बाद एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। यहां पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीज लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे अपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है।
और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ है, हट जाए ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और कम से कम 11 बार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको जरूर से लगाना है और इस छोटे से उपाय को इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कर लीजिए। शत्रुओं और दुश्मन आपका जो विरोधी हैं, ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 2-3 मंगलवार प्रदोष व्रत तक करेंगे। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस इस छोटा सा उपाय को आप जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसे आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती जलाकर मां का पूजन करें। मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन अगर आप लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं मां लक्ष्मी और संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देगी, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगी। अब हम समझते हैं अगले उपाय की। इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है। मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन जब आप अपने घर में यह उपाय को करते हैं तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, फिजूल खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना हम बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है। और जब उसकी आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती है वह छोटी लगती है। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीज जो हमारे जीवन में आती है वह भी बहुत बड़ी लगने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिंटा लगाना है, ठीक है ना। गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है, ठीक है ना। गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया और पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलनी है। जब हल्दी आप जल में हल्दी मिलाएंगे उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए, ठीक है ना। जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें,
मंगलवार के दिन भूलकर भी आपको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है तो मंगलवार वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए, अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छिंटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना? फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छिंटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में इस आषाढ़ महीने की अंतिम मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन हल्दी के पानी का छिंटा लगते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं, मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है।